नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे उपज लहसुन को लेकर। हमारी उपज लहसुन की बाजार भाव की स्थिति देखें तो इस सप्ताह की शुरुआत से, यानी कि कल सोमवार था, आज मंगलवार का दिन है और दिनांक है आज 26 अगस्त, यानी कि अगस्त महीने का ये अंतिम सप्ताह चल रहा है। पिछले सप्ताह की ओर देखें तो भाव सामान्य रूप से बने हुए थे। इसमें भावों को लेकर कोई कटौती कमी किसी भी बाजार में नहीं थी। इस सप्ताह की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। कल देखे या आज देखे तो बाजार स्थिर है। भावों में कहीं पर बढ़त भी है और कहीं पर कुछ उपज में, यानी कि कुछ वर्ग जो बहुत कम आते हैं उसमें बढ़त भी अच्छे से अच्छी है। जैसे कि हमारा जो G2 होता है और रियावन सिल्वर की कुछ क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी के भावों में अच्छी अच्छी क्वालिटी जहां पर आती है वहां पर अच्छे से भाव हमारे किसान भाइयों को मिल रहे। फिर मीडियम वाली चीज जो है हमारी, वो अपने ढंग से मीडियम रूप से चल रही है। अब आने वाले समय में बदलाव की अपेक्षा किस तरफ से हम रखें, तो उसके लिए आज की चर्चा में हम आपसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारे यहाँ से इस वर्ष में लहसुन का निर्यात हुआ है कितना अभी तक में, और आने वाले दिनों में, यानी कि इस वर्ष की नई लहसुन की आवक शुरू हो जाए, यानी कि नई सीजन के पहले हमारे यहाँ से कितनी संभावना बनती है देश के बाहर के बाजारों में लहसुन के निर्यात की। दूसरा मुद्दा है हमारी अपनी घरेलू खपत के हालात कैसे है और घरेलू खपत का जो एक रेशियो होता है हमारा, वो कैसे चल रहा है इस वर्ष में। और एक बात तीसरी की, जब भावों में कुछ सपाटी हम हासिल कर लेते हैं तब से एक जोखिम जो बन जाता है हमारे सामने, वो जोखिम क्या है और इस वर्ष में उसकी संभावना कितनी है, ये मुद्दों पर हम आज आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले निर्यात की स्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो निर्यात हमारे यहाँ से, भारत से जो भी लहसुन का निर्यात होता है, उसे पिछले 3 वर्ष या 4 वर्ष के हिसाब से हम देखने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ से करीब करीब वर्ष भर में 50,000 से लेकर 70,000 मैट्रिक टन के बीच में दुनिया के बाजारों में लहसुन बिकने के लिए जाता है। यानी कि हमारी निर्यात का आंकड़ा इतना बनता है, करीब करीब 50,000 टन से लेकर 70,000 टन के बीच में, और औसत निकाले तो 55 से 60,000 टन की औसत मिलती है। इस वर्ष में अभी तक में हमारे यहाँ से जो निर्यात हुआ है, वह निर्यात पिछले वर्षों की अमूमन जो औसत है, उसी औसत के आधे आंकड़े तक हम पहुंचे हैं, और आने वाले समय में भी निर्यात का आंकड़ा जो बनेगा वो बनेगा पिछले वर्षों की औसत के आधार पर। इससे बहुत ज्यादा निर्यात कहीं पर होने की संभावना नहीं है, सिवाय कि अमेरिका अपनी जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, उस स्ट्रेटेजी के एक हिस्से के अनुसार चाइना से लहसुन खरीदी बंद कर दे तो उसका असर हमारे निर्यात पर पड़ सकता है, किंतु वह केवल पड़ सकता है अमेरिकी बाजार के लिए, और अमेरिकी बाजार में इतना ज्यादा माल नहीं खपता कि हमारी अपनी जो यहाँ से निर्यात की गतिविधि होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाए। तो कुछ फर्क अवश्य पड़ेगा, किंतु हम अभी अभी ये नहीं मान सकते कि हमारे यहाँ से ज्यादा निर्यात आने वाले दिनों में होगी। जो निर्यात पिछले वर्षों के समय में होती रही है, ठीक वैसे निर्यात होती रहेगी। फिर अपनी घरेलू खपत की बात करें तो घरेलू खपत हमारी जो है वो है हमारे यहाँ प्रति वर्ष पिछले 3 या 4 वर्ष के आंकड़ों को हम देखें तो 20 लाख से लेकर 22 लाख टन हमारे देश की अपनी जरूरत है, और उतना लहसुन हमारे देश की अपनी खपत है। हमारी उपज इस सीजन की जो मानी जाती है वो मानी जाती है करीब करीब 30 लाख मैट्रिक टन, किंतु ये जो फासला है 22 लाख से लेकर 30 लाख टन के बीच वाला फासला, ये फासला हम ये ना समझे कि हमारे
घर में या हमारे गोडाउनों में 8 लाख टन लहसुन प्रति रह जाएगा, क्योंकि जो उपज है हमारी लहसुन की उसमें से बहुत ज्यादा माल आखिरकार सीजन के दौरान कुछ ना कुछ वजह से कम हो जाता है, उसका वजन कम होता है और साथ साथ उसमें जो बिगाड़ बैठता है, ये सभी को मिला ले तो हमारे पास किसान भाइयों के घर में जो भी लहसुन अभी भी संग्रहित है और आने वाला जो 5 6 महीने का जो आंगन है नई सीजन के पहले का, उसी आंगन की जो जरूरत होती है उसी जरूरत से ज्यादा बहुत माल हमारे किसान भाइयों के पास संग्रहित नहीं है, ना तो हमारे व्यापारी समुदाय के पास इस वर्ष में इतना माल संग्रहित है, क्योंकि पिछले वर्ष का जो बुरा अनुभव हुआ था किसान भाइयों के साथ साथ व्यापारियों को, तो इस वर्ष में व्यापारी समुदाय ने बहुत ज्यादा संग्रह नहीं किया है लहसुन का। बहुत कम व्यापारियों ने और कम मात्रा में लहसुन का संग्रह है व्यापारियों के पास। तो हमारे जो भी समुदाय के पास संग्रहित लहसुन है वो हमारे देश की अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ सामान्य रूप से हम सरप्लस थोक मान सकते हैं हमारे पास संग्रह के रूप में, और उसका बाजार पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। आखिरकार हमारे जो विदेश व्यापार है उसमें कुछ बढ़ोतरी आती है तो उसी बढ़ोतरी का असर बाजार पर आने वाले समय में बन सकता है। अब बाजार ठीक से चल रहा है और ऐसे ढंग से अगर बाजार आने वाले समय में भी चलता रहेगा तो बाजार को किसी और से कोई बड़ा जोखिम नहीं है। कहीं पर 2 दिन 4 दिन के लिए ज्यादा आवकों के आधार पर कुछ कटौती आ सकती है, तो कहीं पर ज्यादा आवकों की कमी के आधार पर कुछ बढ़त मिल सकती है, किंतु नजदीकी दिनों में कोई ज्यादा उलटफेर की संभावना नहीं है। हमारे पास जो भी लहसुन संग्रहित है किसान भाइयों, ये सभी किसान भाई अपने अपने संग्रहित लहसुन को बेचना या अभी भी संग्रहित रखना, उसके लिए इसी सूचनाओं के आधार पर अपना निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन हमारे उपज लहसुन की परिस्थिति को लेकर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे। साथ साथ सोयाबीन के ऊपर जब हम अभ्यास पूर्ण एपिसोड आपसे प्रस्तुत करते हैं तो उसके ऊपर भी आप अवश्य आए और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को आप हमारी चैनल से, हमारी चर्चा से जोड़ने का अवश्य प्रयास करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।